बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अज़हर हुसैन। व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? बहुत गर्मी पड़ रही है, तो कैसे दिन गुजर रहे हैं? मैं अपने व्यूअर्स आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। तो व्यूअर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक बहुत ही कॉमन इशू है। एक ऐसी डिज़ीज़ है या इलामत है या एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही आम है। तकरीबन इस दौर में हर बंदा ही उससे जो है वो निमटने की कोशिश कर रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन से मुराद ये है कि अगर आप को अपने स्टूल की या पहाने की हाजत या तो होती नहीं कई कई दिन, या अगर होती है तो उसमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होती, गैर तसल्ली बख्श हाजत होती है। मसलन आप टॉयलेट जाते हैं लेकिन आपको जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती, आपका स्टूल जो है वो पास नहीं होता, या अगर होता है तो बड़ी मुश्किल से होता है। कुछ लोगों में ये होता है कि बहुत ही वो टॉयलेट में जाके बहुत ज़ोर लगाते हैं, तो फिर तब जाके कहीं स्टूल पास होता है। बाज़ लोगों में ये होता है कि वो कई कई देर बैठे रहते हैं अंदर, लेकिन उनको थोड़ा सा स्टूल पास होता है। बाज़ लोगों में स्टूल बहुत हार्ड होता है, पहाना बहुत हार्ड होता है, खुश्क होता है, जैसे जला हुआ है। कुछ में ऐसे जैसे वो बॉल्स हैं, मेंगनियाँ होती हैं, इस तरह का होता है। तो बाज़ लोग होते हैं कि उनको दिन में 2-3 बार स्टूल पास होता है, लेकिन उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। उनको लगता है कि जैसे अभी पेट मुकम्मल तौर पर साफ नहीं हुआ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बाथरूम में टाइम लगाते हैं टॉयलेट में, तो इट मीन्स के मे बी आप कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं। तो ये बीमारी एक आम सी बीमारी है और ज़्यादातर इसका ताल्लुक हमारे लाइफस्टाइल से है। मसलन जिन लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, उन लोगों में ये बीमारी जो है वो ज़्यादा होती है। या आजकल जो हमारा फूड है उसमें भी काफ़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। लोग फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, खालस मैदा जो है फाइन फ्लावर उसका यूज़ ज़्यादा होता है, तो उस वजह से भी हो जाती है कब्ज़। या बाज़ लोगों के खाने के औकात में कोई उसमें तरतीब नहीं है, यानी कभी किस टाइम खा लिया, कभी किस टाइम खा लिया, कभी ज़्यादा खा लिया, कभी कम खा लिया। तो और बाथरूम जाने के भी उनके कोई टाइम नहीं है, चूँकि ये बाथरूम जब आप टाइम पे रोज़ नहीं जाएंगे तो फिर आपको कब्ज़ की शिकायत रहेगी। ये भी हो सकता है कि आप बाज़ औक़ात आपको डिज़ायर हो रही है कि हम वॉशरूम जाएं, लेकिन आप किसी वजह से उसको रोक देते हैं। मसलन बहुत ज़्यादा कोई बिज़ी है, कोई बंदा ऑफिस में बहुत बिज़ी वर्क है उसका, या और कोई ऐसी सिचुएशन है, तो वो अपनी उस डिज़ायर को वो दबाने की कोशिश करता है। उसके नतीजे में भी फिर उसके अंदर कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस आ जाती हैं पेट के अंदर, कि आपको फिर सही तौर पर पखाना खारिज नहीं होता। और बाज़ लोग चूँकि बूढ़े हो जाते हैं, उनमें जो असाबी निज़ाम है वो कमज़ोर हो जाता है, इस वजह से भी स्टूल पास नहीं होता। जब असाब कमज़ोर होंगे तो आपकी जो पेट के जो मसल्स हैं या जो लार्ज बड़ी आंत के जो पट्टे हैं वो भी सही तौर पर वर्क नहीं करेंगे, तो आपको स्टूल जो है वो पास होने में दिक्कत आएगी। कुछ ऐसी बीमारी हैं जैसे मतलब थायराइड का मसला हो गया, किसी को डायबिटीज़ हो गई, शुगर हो गई, उससे भी कब्ज़ का मसला हो सकता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप ऐसी अद्वियात ले रहे हैं, मसलन एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन खाने से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ज़्यादा वो जो स्लीपिंग पिल्स हैं उनके लेने से भी हो सकता है ऐसा। फिर कुछ लोग जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन्स, उनसे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग में रहते हैं, कभी इस शहर कभी उस शहर, तो उसमें बार बार ट्रैवल करने से उनके खाने पीने का जो एक टाइम है
वो मुसलसल तब्दील हो रहा होता है, खुराक भी तब्दील हो जाती है, तो उस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। या बाज़ औक़ात वैसे ही आप एंजाइटी या डिप्रेशन की परेशानी की कैफियत में अगर ज़्यादा रहें, उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो ये थी तकरीबन इसकी कुछ वजूहात जिनकी वजह से ये हो सकती है। इसके अलावा कुछ इसमें बहुत ही रेयर होता है, लेकिन कुछ सीरियस इश्यूज़ भी हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें खुदा न खास्ता अगर आपकी आंत के अंदर कोई रसौली बन गई है, या कोई उससे पाइल्स का मसला है आपको, या खुदा न खास्ता कैंसर हो गया है, तो ऐसी सूरत में भी हो सकता है। तो अगर आपको ये सूरत थोड़ी सीरियस महसूस हो, ये कंडीशन, तो आपको ज़रूरी अपने जो डॉक्टर है आपका, उससे आप फौरी तौर पर जो है राब्ता करें। ये आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन मेन जो आम तौर पर जो देखा जाता है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कि लोग बैठे रहते हैं। एक बंदा ऑफिस में बैठा है या दुकान पर बैठा है, तो उन मुसलसल बैठे रहने से, हरकत ना करने से, वॉक ना करने से जो अंतड़ियों के अंदर जो मूवमेंट होती है पेरिस्टालसिस, वो लो हो जाती है बहुत, और उसकी वजह से जो हमारा खाया हुआ खाना है वो अंतड़ियों में बहुत स्लो हरकत करता है। इससे भी हो सकता है। तो बाकी जो आजकल का फूड है उसमें ये चीज़ें हैं ही। तो इससे बचने के लिए पहले तो हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, कि हम वॉक करें, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। आजकल गर्मी है तो मेरे ख्याल में हम 3 से 4 लीटर पानी तो वैसे ही पीना चाहिए हमें। इसके अलावा फाइबर का इस्तेमाल करें, जिसमें मुख्तलिफ सब्जियां हैं, फल हैं, इसबगोल का छिलका हो सकता है। फलों में ख़ास तौर पर सेब, नाशपाती, आम भी बहुत अच्छा, आजकल आम बड़ा मार्केट में आया हुआ है। तो ये भी चीज़ें कब्ज़ को जो है वो ठीक करती हैं। इसके अलावा खुश्क जो अंजीर है, अगर आप कुछ अंजीरें पानी में भिगो दें और उसके बाद आप उस पानी को पिएं, अंजीरों को चबा लें, तो उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर की मिकदार होती है। तो उससे भी आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक हो जाती है। तो इसके लिए जो मेन चीज़ें वो ये हैं कि आप पानी ज़्यादा पिएं, आपकी ग़िज़ा के अंदर फाइबर की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा आप एक्सरसाइज करें, और नींद का आपका एक मखसूस टाइम होना चाहिए, खाना खाने का टाइम होना चाहिए, बाथरूम जाने का टाइम है होना चाहिए। और जब आपको कोई डिज़ायर फील हो तो फ़ौरन आपको जो है वो टॉयलेट जाना चाहिए और अपने आप को रिलैक्स करें। तो ये इस तरह अगर आप करेंगे तो आप बहुत हद तक इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि कुछ ऐसी खुराक है, मसलन कि अगर आप जौ का दलिया, ओट मील जो है, ये आप मुस्तकिल इस्तेमाल करें, तो इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर की मिकदार होती है, और इसमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा एकदम से ग्लूकोज भी नहीं आता, आपको शुगर का भी कोई मसला नहीं होता, और आपको जो है वो पहाना जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से पहाना आपका खारिज होगा। इसके अलावा फलों में आप खजूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट में बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो खुश्क खजूर है ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, जिसको छुआरा भी कहते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो पानी मुसलसल पिएं, दूध का इस्तेमाल करें, और आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो गट है, इसको कुछ गुड फ्लोरा चाहिए, कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी चाहिए जो कि दही में होते हैं। तो आप जब भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद 2-3 चम्मच आप दही के अगर खा लेंगे तो वो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन उसका इफ़ेक्ट होगा। अब हम आ जाते हैं कि इससे प्रॉब्लम्स क्या-क्या होती हैं। अगर आपको खुदा ना ख़ास्ता कब्ज़ है, तो कब्ज़ की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से और बहुत से मसले पैदा हो जाते हैं। मसलन वो ज़ोर लगाने से बवासीर भी हो सकती है, फिशर भी हो सकता है अंदर, अंतड़ियों के अंदर ब्लड भी आ सकता है। इसके अलावा जो है वो मसे भी हो सकते हैं, तो वो इससे और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमें खुद ही अपने आप पे अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ऐसी क्या वजह हो सकती है कि हमें कॉन्स्टिपेशन क्यों है। तो मैंने जो आपको मोटी-मोटी जो वजूहात बताई हैं,
इनमें से अगर कोई वजह आपके लाइफस्टाइल में है तो उसको फ़ौरन चेंज करें। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं मेडिसिन पर। तो होम्योपैथी में इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बड़ी बेहतरीन है, और ये कब्ज़ का, कॉन्स्टिपेशन का जड़ से ख़त्म हो जाता है। ये नहीं कि आप दवाई खाएंगे तो ठीक है, छोड़ेंगे तो फिर ख़राब हो जाएगा। अगर आप कुछ अर्सा मुतवातर अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से इसकी मेडिसिन लेते हैं और वो खाते हैं उसके मुताबिक, तो ये बीमारी ठीक हो जाती है। तो होम्योपैथी में इसकी जो सबसे बड़ी दवाई है मेरे ख्याल में, वो नक्सवमीका है। नक्सवमीका एक ऐसी मेडिसिन है कि अगर आपको महसूस होता है कि आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, आप टॉयलेट जाते हैं, रफ़ा हाजत के लिए बैठते हैं, लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तसल्ली नहीं होती, तो आपके लिए नक्सवमीका बहुत ही अच्छी दवाई है। इस नक्सवमीका की जो कब्ज़ होती है उसमें आपका हाजमा भी ख़राब हो जाता है, तो आपको अजीब सी बेचैनी सी रहती है और थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आना शुरू हो जाता है, तो बंदे का मूड भी जो है ना इससे ख़राब हो जाता है। अगर आपको ऐसी कंडीशन है तो नक्सवमीका बहुत ही अच्छी आपके लिए मेडिसिन है। तो नक्सवमीका जो है ये ऑलवेज आप रात को लें, सोते वक्त अगर नक्सवमीका 200 है तो उसके 2 कतरे डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पर डाल लें। इसके अलावा इसमें एक और दवाई होती है सल्फ़र, वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन है कॉन्स्टिपेशन के लिए। फिर इसमें एलोमिना दवाई है, ख़ास तौर पर ऐसे बच्चे जो फीडिंग बॉटल के ज़रिए मिल्क लेते हैं, जो फीडर से दूध पीते हैं, डब्बे का दूध, तो उनमें जो कब्ज़ होती है उसके लिए जो है ये एलोमिना बहुत ही अच्छी दवाई है। इसके अलावा और मेडिसिन है जैसे ओपियम है, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा एक बायोकेमिक कॉम्बिनेशन आता है दवाइयों का, वो बनी बनाई गोलियां हैं कब्ज़ के लिए, बायोप्लासिजन नंबर 4, ये विल्मार श्वाबे जर्मनी की आती हैं। तो अगर आप अडल्ट हैं तो आप 4 गोलियां दिन में 4 बार आप चबा सकते हैं, 4 सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम, 4 रात। इसके अलावा ये कि अगर आप रात को नीम गर्म दूध का एक गिलास लें, उसमें थोड़ा सा इसबगोल का छिलका डाल लें और उसमें थोड़ा सा आप रोगने बादाम डालें, तो अगर आप वो पी लेंगे तो इससे भी आपको कब्ज़ में काफ़ी जो है रिलीफ मिलेगा। तो व्यूअर्स, ये थी कॉन्स्टिपेशन, उसकी वजूहात और उसमें जो टिप्स हैं, जो फूड हमें लेनी चाहिए, और जो होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है। ये आपके नॉलेज के लिए एक वीडियो है। अगर आपको ऐसा मसला है तो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, उससे रब्ता करें, और जो सब्जियां फल हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर गाजर, मूली, चुकंदर, ये चीज़ें आप खाएं, खीरे खाएं, पालक खाएं, साग खाएं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी ग़िज़ाएँ हैं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें। तो अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मुझसे मेडिसिन लेना चाहते हैं, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 0328 01 01016। मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, 0328 01 01016। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।